जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। हे गुरुजी, जिंदगी लहर थी, आप साहिल हुए। ना जाने कैसे हम आपके काबिल हुए। ना भूलेंगे हम उस हसीन पल को जब आप हमारी छोटी सी ज़िंदगी में शामिल हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी हरिद्वार से गुरुजी के श्री कमल रूपी चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, सबसे पहले आपकी बेटी दिल की गहराइयों से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना कहना चाहती है, क्योंकि आपने मुझे अपनी बेटी बनाया, मेरी और मेरे पूरे परिवार को अपनी संगत बनाया, मुझे गुरु संगत के रूप में अपनाया मेरे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी, सच में हमारी लाइफ में गुरु जी की महिमा का वर्णन हम अपने शब्दों में नहीं कर सकते। संगत जी, सच में जब तक हमारी ज़िंदगी में गुरु नहीं होते संगत जी, हमारा रास्ता इतना आसान नहीं होता जितना कि गुरु जी के आने के बाद होता है। संगत जी, बहुत सारी ऐसी उलझनें होती हैं, बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं हमारी लाइफ में संगत जी, जिसको हम अपने गुरु जी के बिना पार ही नहीं कर सकते। संगत जी, सच में गुरु जी हमारा सहारा है, जो इस संसार में हमारा हर पल साथ देते हैं। हमें नए नए जो मुश्किलें आती हैं हमारी लाइफ में, उनको पार करने में हमारी मदद करते हैं। वो हमें ज्ञान देते हैं, हमें विश्वास देते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, हमें वो इंसान बना देते हैं संगत जी कि जो शायद हम उनकी एब्सेंस में बन ही नहीं सकते थे। संगत जी, अगर हमारी लाइफ में गुरुजी नहीं होते संगत जी, तो मुझे नहीं लगता कि हम अपनी ज़िंदगी को इतनी आसानी से पार कर पाते। संगत जी, जितनी भी उलझनें आती हैं, जितनी भी मुश्किलें आती हैं, ऐसा लगता है कि हमारे पास हमारे गुरुजी महाराज हाथ पकड़ के हमारे साथ चल रहे हैं और हमें मुश्किलों में से भी रास्ता निकालना सिखा रहे हैं। संगत जी, सच में इतना प्यारा सहारा है हमारे पास, इतने प्यारे गुरुजी महाराज हैं हमारे पास कि कितनी भी हम बढ़ियाई करें, कितना भी हम शुक्राना करें, तब भी हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे। संगत जी, जो हमें सद्गुरु जी ने थामा हुआ है ना, हम अपने सौभाग्य की क्या ही तारीफ़ करेंगे, कितनी ही तारीफ़ करेंगे उतनी कम है। संगत जी, कि हमारी ज़िंदगी की बागडोर स्वयं हमारे महाशिव, हमारे भोलेनाथ
ने संभाली हुई है संगत जी। वो हमारे पल पल की खबर रखते हैं, हर पल का हमारा हिसाब रखते हैं। उन्हें सब पता है कि हम कब कहाँ क्या कर रहे हैं, हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या अच्छा नहीं है। सब जानते हैं मेरे बाबा, सब जानते हैं, बिन बोलिया सब कुछ जानता। आई लव यू मेरे महादेव, आई लव यू मेरे शिव शक्ति, आई लव यू मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज। आप बहुत 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 प्यारे हो गुरुजी महाराज। इस ज़िंदगी में जितनी भी उलझनें हैं, हर उलझन में आप सहारा बन के हमारे साथ खड़े हो गुरुजी महाराज। हमेशा हमें आप बेस्ट बनाते जा रहे हैं। बहुत हारते थे, आपने हमें इतना मजबूत बना दिया है मेरे महाराज कि अब किसी चीज़ से डर नहीं लगता, किसी चीज़ से फ़र्क पड़ना बंद हो गया है संगत जी। पहले ऐसा होता था ना, सभी के साथ ऐसा होता है कि कभी भी हमें कुछ कोई कहता है तो हम उदास हो जाते हैं कि हाँ इसने ऐसा क्यों बोल दिया मुझे, मैंने तो ऐसा करा नहीं था। होता है संगत जी, सबकी लाइफ में होता है। अब तक जो हम बड़े हुए हम यही हो रहा है कि कोई ना कोई हमें किसी न किसी तरह से हर्ट करता है, नोइंगली और अननोइंगली, है ना संगत जी, जान के या बिना जाने। या फिर कई लोग ईर्ष्या में, जलन में कहीं ना कहीं किसी का दिल दुखाते रहते हैं, किसी के लिए मैनिपुलेट करते रहते हैं। बहुत कुछ ऐसा होता रहता है संगत जी, है ना। तो हम उन्हीं उलझनों में उलझे रहते हैं, अपने मन को परेशान कर लेते हैं, रोते हैं। मैं भी बहुत रोती हूँ थी, अब तो नहीं रो रही, लेकिन मैं भी बहुत रोती थी संगत जी। कि बहुत फ़र्क पड़ता था मुझे, कि मुझे लगता था यार कि हम सब कुछ किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, तब क्यों लोग ऐसे बातें बनाते हैं, लोग क्यों ऐसा करते हैं। लेकिन संगत जी अब ना मुझे हंसी आती है अपने ऊपर। मुझे हंसी आती है वो इसलिए कि हम कितने ज़्यादा स्टूपिड थे कि हम लोगों की बातों को इतना ज़्यादा अपने दिल पर लेते थे और हम रोते थे लिटरली। क्योंकि हमें हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो गुरुजी हैं, उन्होंने हमें डिसरिस्पेक्ट करनी नहीं सिखाई है संगत जी, कि हम जाएं और जाके कि अपने मन की भड़ास निकाल दे, जो भी मन में आ रहा है बोल दे। लेकिन नहीं, हमारे भगवान ने हमें सिखाया है कि तुम सहन करो, तुम सहन करो। जब हम सहन नहीं कर पाते थे ना संगत जी, तो हम रोते थे अकेले में बैठ के। मैं भी रोती थी अकेले में बैठ के। लेकिन अब मेरे जो महाराज हैं, उन्होंने मुझे ये सिखाया है कि हमें ऐसा होना चाहिए कि हमें किसी के भी कुछ कहने का फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए संगत जी, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सभी के सभी जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है, कुछ भी कोइंसिडेंट नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जो भी हमारे कार्मिक अकाउंट हैं वो हमें यहाँ पर आकर भोगने ही भोगने हैं संगत जी। क्योंकि जो भी कुछ हमारे साथ अगर आज बुरा हो रहा है, तो सबसे पहली बात है कि वो पिछले कहीं ना कहीं हमारे पास कर्मास का हिसाब हो रहा है। तो कुछ भी अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो भी होना ही है, और कुछ भी अगर अच्छा हो रहा है तो होना ही है। और कुछ जब गलत हो रहा है तो हमारे गुरुजी महाराज स्वयं हमारे साथ हैं, हमें हाथ पकड़कर उन सब चीज़ों से बहुत ही प्यार से बचा के निकाल कर ले जा रहे हैं, है ना संगत जी। और अच्छा हो रहा है तो हमारे गुरुजी महाराज हमें हमारे रिवॉर्ड दे रहे हैं। क्योंकि कुछ भी हमने जो अच्छा किया है या हम कर रहे हैं, तो गुरुजी महाराज उसका हमें रिवॉर्ड दे रहे हैं। तो मैं जो समझी हूँ संगत जी, मैं ये समझी हूँ कि मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे ये सिखा दिया कि आपको कभी भी किसी भी सिचुएशन में परेशान नहीं होना है। क्योंकि हम सेंसिटिव होते हैं संगत जी, हम रो पड़ते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। हम गुरुजी महाराज से अरदास लगाते हैं कि गुरुजी महाराज क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों कोई हमें नहीं समझता, क्यों दुनिया ऐसी है। तो संगत जी दुनिया तो ऐसी ही है, ऐसी ही है। हम कलयुग में जी रहे हैं संगत जी, और यहाँ पर हर आपको उसी तरह के लोग मिलेंगे जो कि आपने कभी सोचा नहीं होगा, कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो दुनिया है संगत जी, लेकिन हमें जो अपना लेसन सीखना है, कहते हैं ना संगत जी, लाख बुराइयाँ हों लेकिन हम बुराई को देख के रोना शुरू कर देते हैं या बुराई को देखकर परेशान हो जाते हैं। जबकि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और हमें ये समझना चाहिए कि ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। हमें इग्नोर करना चाहिए और आगे जाकर हमें अपनी पॉजिटिविटी को बिल्ड करना चाहिए संगत जी। क्योंकि यहाँ पर हम नहीं रुक सकते, यहाँ पर हम नहीं रो सकते। क्योंकि हम जब भी परेशान होंगे, जब भी उदास होंगे, हमारे गुरुजी महाराज, हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज वो परेशान होते हैं। क्योंकि वो जब भी हमें उदास देखते हैं, जब भी हमें परेशान देखते हैं, तो हमारे गुरुजी महाराज कहते हैं मेरा दिल बहुत दुखता है। तो अब मैं अपने भगवान से ये प्रॉमिस करती हूँ, अपने गुरुजी महाराज से ये प्रॉमिस करती हूँ कि गुरुजी महाराज कि अब आपकी ये बेटी
जो कि आपने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है मेरे गुरुजी महाराज। अब आपकी बेटी कभी किसी परेशानी में उदास नहीं होएगी मेरे बाबा जी, क्योंकि मेरी उदासी अगर आपके चेहरे पे उदासी लाती है तो मैं वो कारण नहीं बनूंगी मेरे बाबा। मैं हमेशा खुश रहूंगी। अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि कोई मेरे बारे में क्या बोलता है, क्योंकि आपने ही कहा है मेरे बाबा कि मैं तुझे जानता हूँ। तुझे किसी को भी कोई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तेरी नीयत जानता हूँ, मैं तेरा व्यवहार जानता हूँ, मुझे पता है तू सही है, मैं तुझे प्यार करता हूँ। तो तू किसी और की चिंता मत किया कर और खुश रहा कर। तो मेरे बाबा जी, आपकी बेटी आपसे प्रॉमिस करती है कि अब आपकी बेटी अपने चेहरे पर कभी भी उदासी नहीं लाएगी, चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो या किया हो संगत जी। क्योंकि मेरे गुरुजी महाराज ने यही कहा है कि अपने कर्म अच्छे करो और फल की चिंता बिल्कुल मत करो। ये दुनिया आपको वही देगी जो वो देना चाहती है। तो हमें किसी से भी किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखनी है संगत जी, और निरंतर अपने गुरुजी महाराज की भक्ति में खोए रहना है, अच्छे कर्म करने हैं और कुछ भी ऐसा नहीं करना जो कि मेरे गुरुजी महाराज की चेहरे पे उदासी आ जाए। मेरे बाबा जी बहुत ही प्यारा मैसेज देते हैं, क्योंकि जब मैं उदास थी 2-3 दिन पहले की बात है संगत जी, अब मैं जो सीख चुकी हूँ वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। 2-3 दिन पहले मैं उदास थी, तो उदास भी क्या थी संगत जी, तो इतना था कि जैसे हमारे गुरुजी महाराज कहते हैं कि आप सबको माफ़ कर दो, किसी ने आपके साथ गलत भी किया तो माफ़ कर दो। माफ़ भी कर दिया संगत जी। किसी के लिए दुश्मनी भी नहीं है, किसी के लिए ईर्ष्या भी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन पता है क्या, एक दिमाग पे बोझ था कि जैसे कि वही सब सेम लोग होते हैं जो हमें हमेशा तंग करते हैं, जो करते आए हैं आज तक, है ना संगत जी। लेकिन वो आसपास जब होते हैं ना संगत जी, तो पता नहीं क्यों दिमाग पे बहुत ज़्यादा बोझ हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि यार हर कोई अपनी लाइफ में खुश रहे। लेकिन उन्हीं लोगों को आप बार बार जब फेस करते हो ना, तो आपको पता नहीं कि वो वापस चीज़ें रिपीट पे दिमाग में बोझ डालती हैं कि यार फिर वही सब एक आपकी मेमोरी जो होती है ना वापस आ जाती हैं कि हाय ऐसा किया था ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो चीज़ को है ना, वो रिमूव करना बहुत आसान होता है जब आप उनके पास नहीं रह रहे होते। लेकिन जब आप उनके पास रह रहे हो तो बार बार जैसे होता है ना, मेमोरी आपको रिकॉल होती है, आप सब कुछ भूलना चाहते हो लेकिन फिर भी वही थॉट्स बार बार आपके दिमाग में आ जाते हैं। तो वो चीज़ मैं रिमूव करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बार बार जो है वो चेहरा जो है वो थोड़ा डल पड़ जाता है, मैं लो फील करती हूँ बार बार। मैं हालांकि मैं सत्संग सुन रही हूँ, भगवान के भजन सुन रही हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वही वाले थॉट्स आ जाते हैं बार बार। तो मेरे गुरुजी महाराज ने इतना प्यारा मैसेज दिया, पुत्र जी कई बार फ़ायदा भी करवाता हूँ मैं आपका, मदद भी करता हूँ। भूल गए क्या, जब एक खुशी से आप बार बार खुश नहीं हो सकते तो एक दुख पे बार बार दुखी क्यों होते हो। रब की लीला पे भरोसा रखो, तुम्हारे हाथ में सिर्फ अच्छे कर्म करना और शुक्राना करना है। संगीत जी बहुत सिंपल मैसेज है, लेकिन अगर आप इसे ढंग से सुनो समझो तो क्या मेरे गुरुजी महाराज कहना चाह रहे हैं, मेरे गुरुजी महाराज ये कहना चाह रहे हैं कि जब एक खुशी से आप बार बार खुश नहीं हो सकते तो एक दुख को सोचकर बार बार दुखी क्यों होते हो। कहते हैं ना संगत जी, जबकि अगर हमें कोई जोक सुना रहा है तो एक बार हम उस पर खुश हो जाएंगे, वही रिपीट हो रहा है तो 2 बार खुश हो जाएंगे। अगर वही आपको बार बार सेम अगर आपको जोक सुनाया जाए तो हमें हंसी नहीं आती है ना संगत जी। तो इसी तरह अगर एक बात हुई है, रिसेंटली एक बात हुई है और उसी बात को अगर मैं सोचे जा रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, लिटरली अपने दिमाग को परेशान कर रही हूँ, है ना। होना कुछ भी नहीं है, लेकिन कितनी बार परेशान कर लूँगी मैं। तो मेरे गुरुजी महाराज ने इतना प्यारा मैसेज दिया कि आप एक ही बात को लेके बार बार दुखी क्यों होते हो, जबकि एक अच्छी बात पे भी बार बार खुश नहीं होते, तो एक ही बात पर बार बार दुखी क्यों होते हो। क्योंकि होता है ना संगत जी। तो कितना प्यारा मैसेज मेरे गुरुजी महाराज ने दिया है और समझाया है कि यार अपने दिमाग से ये बोझ हटा, जो हो गया उस पर मिट्टी पा, अपने दिमाग से बोझ हटा और आगे बढ़। तो संगत जी इतने प्यारे गुरुजी महाराज कि उन्हें ये तक पता है कि अगर चेहरे पे उदासी भी नहीं है, खाली हम लो फील कर रहे हैं या हमारे दिमाग में सिर्फ प्रेशर है उन्हीं सब बातों का, क्योंकि कहीं ना कहीं संगत जी हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। हमारे को ना पता नहीं क्यों, मुझे तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ना संगत जी, जानबूझ के अगर आप किसी के साथ गलत करते हो तो आपको दुख नहीं होता है ना। जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो तब भी आप टारगेट रहते हो किसी न किसी के लिए, तो कहीं ना कहीं हमें हर्ट होता है संगत जी। वो हर्ट हमारे भगवान को पता है ना कि हम दुखी हो रहे हैं। तो मेरे भगवान जो हैं वो हमेशा प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं, प्यारे प्यारे ऐसे सत्संग सुनवाते हैं संगत जी। इतने मोटिवेशनल सत्संग सुनवा देते हैं मेरे महाराज की बार बार उनका ये पता है कि अगर चेहरे पे भी मैंने उदासी नहीं रखी हुई ना संगत जी, खाली दिमाग
दिमाग पे मेरे प्रेशर है, तो मेरे बाबा जी को ये तक पता है कि मेरे दिमाग पे प्रेशर है। बार बार मुझे ऐसे सत्संग सुनवा देते हैं, ऐसी मोटिवेशनल स्पीच सुनवा देते हैं, या फिर ऐसे टैरो रीडिंग सुनवा देते हैं जिसमें यही बातें बताई जा रही होती है जो मेरे दिमाग में चल रही होती है। संगत जी, बड़ी हैरानी की बात होती है। और वो बार बार मुझे यही कहते हैं कि अपने दिमाग से ये बोझ हटा दे, मैं तेरे नाल हूँ, तो बाकी सारी चीज़ों को अपने दिमाग से बिल्कुल हटा। मेरे महाराज कहते हैं, अकेला ना समझ अपने आप को, तेरा गुरु हर पल तेरे साथ है। तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आप ही तो हो जो आप हर पल मेरे साथ हो। मेरे बाबा जी, आपकी प्यारी सी मुस्कान के साथ ये मैसेज आया था लाल चोले में, जो मेरे फेवरेट वाले स्वरूप में आप होते हो मेरे बाबा जी। सच में संगत जी, जब इतने प्यारे गुरुजी हमारे साथ हैं तो हम क्यों फालतू की चीज़ों में उलझे रहते हैं ना। हमें ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि कोई भी कहाँ भी कुछ भी क्यों कर रहा है यार, कर रहा है तो करने दो यार। जिन लोगों को जिस चीज़ में खुशी मिलती है उन्हें वही करने दो यार, हम क्यों दुखी हो। हमारे पास खुश होने के लिए इतने सारे कारण हैं। हमारे गुरुजी महाराज हमारे पास हैं, वो हमारे को प्यार करते हैं। हमें दुनिया में किसी के भी प्यार की ज़रूरत है क्यों, जब इस सृष्टि के निर्माता, ब्रह्मांड नायक, हमारे देवों के देव महादेव, हमारे शिव शक्ति, हमारे माँ बाबा हमें प्यार करते हैं, तो हमें क्यों चाहिए ये लोग जो कि कभी अपने नहीं होते। इन्होंने क्या कहा, हम इन चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, है ना। ये क्या हमारा रिमोट इनके पास है कि ये हमें दुखी कर देंगे, ये हमें खुश कर देंगे? क्या ऑन ऑफ का रिमोट हमने इनको दिया हुआ है क्या? बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए हमें किसी को भी अपना रिमोट, है ना संगत जी। हमें खुश रहना चाहिए क्योंकि हमारे बाबा, हमारे महाशिव, हमारे गुरुजी महाराज हमें खुश देखना चाहते हैं। वो हमसे प्यार करते हैं, क्योंकि वो उदास होएंगे तो हम बिल्कुल सहन नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने गुरुजी महाराज से बहुत 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 प्यार करते हैं। और संगत जी सोचो कि मेरे गुरुजी महाराज के जो प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं, अब मेरे गुरुजी महाराज के साथ साथ नीम करोली बाबा जी के भी मैसेजेस आते हैं। ऐसा लगता है कि पता है मुझे संगत जी, वो भी मेरे भगवान के ही अवतार हैं, है ना। हनुमान जी के अवतार हैं वो, तो हमारे गुरुजी और शिव जी और हनुमान जी, है ना, एक ही रूप हैं। तो संगत जी, नीम करोली बाबा जी के भी सेम मैसेजेस आते हैं। ऐसा लगता है कि बाबा जी, मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव शंभू, मेरे गुरुजी महाराज और मेरी नीम करोली महाराज जैसे मुझे सेम ही बातों से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं बुद्धू, मैं समझ नहीं रही, मैं लेके बैठी हूँ अपने बोझ। और माँ आदि शक्ति के भी मैसेजेस आ रहे हैं, वो भी मुझे सेम ही बातें बता रही है। संगत जी सोचो, ऐसा लग रहा है कि मेरे भगवान, मेरी माता रानी मुझे चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं हूँ कि मैं फालतू की झंझट में उलझी हुई हूँ। सोचो संगत जी, कितना अच्छा लगता है जब स्वयं आपसे भगवान प्यार करते हैं। नीम करोली बाबा जी का भी इतना प्यारा मैसेज आया, तुम्हें रुला कर हासिल की हुई चीज़ एक दिन उन्हें रोकर ही खोनी पड़ेगी। तुम अपने मन को समझाकर सब्र बांध लो, रुलाने वाले ज़्यादा दिन खुश नहीं रह पाते हैं। ईश्वर के पास सबका खाता खुला है। तो जय मेरे नीम करोली बाबा जी, जय मेरे भोलेनाथ, जय मेरे शिव शंभू, जय मेरे औगरदानी, जय मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। आप हो तो बस हम हैं गुरुजी महाराज, क्योंकि आप ही का सहारा है, आप ही ने हमारी डोर थामी हुई है मेरे बाबा। आप बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो। मेरे बाबा जी ने बहुत ही प्यारा मैसेज दिया, बेटा तू सोचती है कि सब तेरे जैसे हैं, लेकिन कोई तेरे जैसा नहीं हो सकता। तू सबका भला सोचती है और अपना नुकसान कर लेती है, थोड़ा समझदार बन। तो मेरे प्यारे बाबा जी, आप ही बना रहे हैं हमें समझदार बाबा जी, क्योंकि आपने दुनिया के चेहरे हमें दिखा दिए हैं। आपने इस दुनिया में रहकर सारे के सारे लोगों के व्यवहार दिखा दिए हैं, उनकी नीयत दिखा दी है, सब कुछ दिखा दिया। गुरुजी महाराज आप ही तो हो जो हमें गाइड कर रहे हो। हम तो सच में बहुत ही अनअवेयर थे मेरे बाबा जी, लेकिन आप आकर जो सबके चेहरे दिखा रहे हो ना बाबा जी, और चेहरे दिखाने के साथ साथ जो हमें लगातार मोटिवेट कर रहे हो, हमें समझदार बना रहे हो, हमें अपने और करीब ला रहे हो बाबा जी, और इतना प्यार दे रहे हो जितने कि शायद हम लायक भी नहीं हैं मेरे बाबा, और अपने करीब लाते जा रहे हो। इसके लिए मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, आपकी बेटी दिल की गहराइयों से आपको अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती हैं मेरे बाबा जी। हम में जो वो हिम्मत है वो आपसे है, हम में जो साहस है वो आपसे है। हम जो भी कर रहे हैं वो आप हमसे करवा रहे हैं, हम जो भी करेंगे वो भी आप ही हमसे करवाएंगे मेरे बाबा। सब कुछ आपका दिया है, सब कुछ आपके भरोसे है, हम आपके हैं और आप सिर्फ हमारे मेरे बाबा। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, किन शब्दों में आपकी बेटी आपकी बड़ियाई करे मेरे बाबा।
शब्द ही नहीं है, मेरे शब्दों में वो ताकत ही नहीं है मेरे महाराज कि मैं आपके बारे में क्या ही कहूँ मेरे बाबा। बहुत प्यारे हो आप, बहुत प्यारे हो। हमारे पता नहीं कौन सी जन्मों के पुण्य कर्म थे मेरे बाबा, जो आपने हम पर अपनी नज़र डाली, हमें इस लायक समझा कि आपने हमें अपनी गुरु संगत बना लिया मेरे बाबा। आप इतने प्यारे भगवान हमें मिल गए, हमें तो कुछ और सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना संगत जी की हमारी लाइफ का जो पर्पज़ है, जो सोल पर्पज़ है, हमारे गुरुजी महाराज हमें उसके करीब ला रहे हैं। आज एक बहुत ही प्यारा सत्संग गुरुजी महाराज ने मुझे सुनवाया संगत जी, बहुत छोटा सा है। उसमें ये था कि गुरुजी महाराज जब फिज़िकल फॉर्म में थे तो एक आंटी जी थे जो उनके पास जाती थी और रोती रहती थी, और वो कहती थी संगत जी कि मेरा पति जो है वो मुझे बहुत मारता है। तो संगत जी गुरुजी महाराज एक ही क्वेश्चन उनसे पूछते थे कि रोटी देता है तेरे को? तो वो कहती थी हाँ रोटी देता है। तो ठीक है संगत जी, फिर वो चली जाती थी। अगली बार वो फिर आती थी, फिर वो वही रोना रोती थी कि गुरुजी महाराज मेरा जो पति है वो मुझे बहुत मारता है, बहुत तंग करता है। तो गुरुजी महाराज फिर उनसे क्वेश्चन यही पूछते थे कि रोटी देता है तेरे को? तो उन्होंने कहा हाँ रोटी देता है। तो संगत जी यही चीज़ होती रही, बार बार यही बात होती रही। वो आती थी, सेम बात बताती थी और गुरुजी महाराज सेम क्वेश्चन पूछते थे। तो एक दिन गुरुजी महाराज ने कहा कि बार बार यही मेरे पास क्वेश्चन लेकर आती है, तुझे पता है कि पिछले जन्म में तू उसकी सौतेली माँ थी और तू उसे बहुत मारती थी, और तू तो उसे रोटी भी नहीं देती थी। तू गुरु की शरण में है, इसलिए कम से कम तुझे रोटी मिल रही है। तो सोचिए संगत जी, छोटी सी कहानी है, लेकिन छोटी सी जो ये घटना है संगत जी, उसमें हमें ये लेसन मिलता है कि जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है आज, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास्ट कर्मास की वजह से है। तो हम क्यों रो रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों हैरान हो रहे हैं कि ये रिश्ता हमारे साथ ऐसा कर रहा है, वो रिश्ता हमारे साथ ऐसा कर रहा है। तो चाहे कोई भी रिश्ता हो इस दुनिया का संगत जी, चाहे हमारा कितना ख़ास रिश्ता हो, लेकिन अगर वो भी हमारे साथ गलत कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमने पास्ट में कुछ ऐसा ज़रूर किया है जिसका भुगतान हमें इस जीवन में करना है संगत जी। लेकिन हमारे प्यारे गुरुजी महाराज हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बात बताना चाहते हैं कि तुम किसी के लिए भी जजमेंट मत रखो, ना ही बुरी भावना रखो, ना ही किसी को जज करो, ना ही किसी के लिए गलत सोचो, ना ही किसी का बुरा करने के बारे में भी सोचो। तुमने कुछ नहीं करना है, तुम सिर्फ धैर्य रखो, और तुम्हारे जो गुरुजी हैं, तुम्हारे जो भगवान हैं, वो सब देख रहे हैं, उनके पास सबका खाता है। तो ये बहुत ही प्यारा मैसेज है संगत जी कि जैसे को तैसा हमें नहीं करना है, हमें अपने दुख के लिए भगवान से अरदास लगानी है। अगर हमारी भक्ति में शक्ति है, अगर हम सही हैं, तो हमारे गुरुजी महाराज हमें ज़रूर से ज़रूर उस बुरी सिचुएशन से निकालेंगे। हमारा हाथ तो उन्होंने पकड़ा ही हुआ है, और हमेशा हमें हाथ पकड़कर वो हमारे हर कर्म को कटवा देंगे संगत जी। इतने प्यारे भगवान मिल गए हैं जिन्होंने हमें सेल्फ अवेकनिंग की तरफ मोड़ दिया है। और क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज हमें सोल पर्पस हमें बता रहे हैं कि हमारा असली सोल पर्पस क्या है। गुरुजी महाराज चाहते हैं कि अमृत वेला हम करें, गुरुजी का नाम जाप करें, या जिस भी शक्ति की हम आराधना करना चाहते हैं हम आराधना करें, अच्छे कर्म करें, किसी का बुरा ना करें, सबका भला सोचें, किसी से किसी तरह का भी कोई द्वेष ना रखें, ईर्ष्या ना करें, अपने हमेशा नीवा होके चलें। ये जो 5 भाव है हमारे अंदर वो कभी ना आए, जो भी हमारे गुरुजी महाराज बताते हैं, मोह, लोभ, मोह, अहंकार, लालच, है ना, और भी जो भी है संगत जी, तो वो मेरे महाराज चाहते हैं कि हमारे मन में कभी भी ना आए। तो मैं भी यही गुरुजी महाराज आपसे हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी महाराज ये जो भी 5 विकार हैं वो अपनी संगत के मन में कभी मत आने देना गुरुजी महाराज। हमेशा हमें वो बनाना जो आप हमें बनाना चाहते हैं मेरे बाबा। आपने बहुत मजबूत बना दिया है अपनी बेटियों को। अब तो संगत जी, कल मैं एक सत्संग सुन रही थी, इसमें एक आंटी जी सत्संग सुना रही थी, तो बार बार गुरुजी महाराज से लगातार अरदास लगाई जा रही थी कि वो ससुराल में जाएँ तो वो खुश रहें, वो ससुराल में जब भी जाएँ वो खुश रहें, वो खुश रहें। कई बार उन्होंने एक ही लाइन रिपीट करी कि वो जब ससुराल में जाएँ तो वो हमेशा खुश रहें, गुरुजी महाराज कृपा करना। तो संगत जी, एकदम से मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि गुरुजी महाराज हर लड़की जो है वो बेचैन होती है अपने ससुराल के बारे में सोचकर कि वो ससुराल में जाए तो खुश रहे, क्योंकि ससुराल वो जगह होती है जहाँ वो अपने माता पिता को छोड़कर जा रही होती है। वो चाहती है कि वो प्यार, वो सम्मान
उसे वहाँ भी मिले जो उसे अपने घर में मिलता था। संगत जी इतनी बार वो अपनी लाइन रिपीट कर रही थी, गुरुजी महाराज से बार बार अरदास कर रही थी कि जितनी बार भी मैं अपने ससुराल में जाऊँ तो मैं खुश रहूँ। तो मेरे मन में ना एक क्वेश्चन आ रहा था उस वक्त कि गुरुजी महाराज यही तो एक हर बेटी चाहती है, लेकिन वो बेटियों को मिलता कहाँ है गुरुजी महाराज। बहुत ही कम वो बेटियाँ होंगी जिन्हें वो सुकून, वो प्यार, वो आशीर्वाद अपने ससुराल में भी मिलता है, वरना हर बेटी टॉर्चर होती है मेरे बाबा जी। इसीलिए शायद आप अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बेटियां बहुत सहन करती हैं बाबा जी। जो सहन करती हैं वो भी परेशान होती है, जो सहन नहीं कर पाती बाबा जी फिर वो घर छोड़ कर चली जाती हैं। दोनों ही सूरत में उन्हें बहुत दुख होता है बाबा जी, क्योंकि किसी न किसी रूप में वो मर्यादा तोड़ देती हैं अपनी, जिसके लिए उन्हें बहुत कुछ सुनना पड़ता है बाबा जी। तो आप जानते हैं गुरुजी महाराज, आप जानते हैं कि बेटियों की लाइफ बहुत मुश्किल होती है, तो इसीलिए आप बेटियों को बहुत प्यार करते हैं। आप बहुत प्यार से हम सब की बात सुनते हैं, हमारे मन की व्यथा समझते हैं बाबा जी। आप ही हो जो हम सबको बहुत 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 प्यार करते हो, हमारा मार्गदर्शन करते हो मेरे बाबा जी। किन शब्दों में और क्या क्या मैं आपसे कहूँ, मेरा सत्संग लंबा हो जाता है मेरे बाबा जी, लेकिन आप इतने प्यारे हो बाबा जी। सच में आप जैसा कोई नहीं मेरे गुरु जी, आप जैसा कोई नहीं जो हर पल, हर क्षण, हर लम्हा, हर मुसीबत में हमारे पास आकर कान में कहते हो फिक्र ना कर, मैं हूँ तेरे साथ। तो ये बहुत बड़ा विश्वास हमारे साथ है गुरुजी महाराज, क्योंकि हमारे पास आप हो हमारे पास। बहुत ही प्यारी लाइन है ना गुरुजी, कितनी सही लाइन है। मेरे वल तू मैनू कोई डर नहीं, दूर करी ना मैनू लग शरनी। मेरे वल तू मैनू कोई डर नहीं, दूर करी ना मैनू लग चरनी। तेरे वल ही जांदी मेरी हर एक राह गुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु हर वेले बोला वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु तेरा शुक्र करा मैं वाहिगुरु। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, आप बहुत 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 प्यारे हो। जिनके साथ आप हो गुरुजी महाराज, उन्हें किसी चीज़ से डर नहीं लगता बाबा, किसी चीज़ से डर नहीं लगता, क्योंकि हमारे पास हमारे गुरुजी महाराज हैं, हमारे साथ हमारे गुरुजी महाराज। जब किसी चीज़ से डर नहीं लगता मेरे बाबा, मेरे प्यारे से गुरुजी महाराज, एक गुनाह भी जो माफ़ ना करे वो हैं धर्मराज, और जिसकी शरण में जाने से हजारों गुनाह भी माफ़ हो जाएं वो है मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। तो आई लव यू मेरे गुरुजी महाराज, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज। आपकी बेटी दिल की गहराइयों से आपको अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है मेरे बाबा जी, क्योंकि आपने हमें वो बना दिया बाबा जी जो हम शायद नहीं बन पाते। आपने हमें इतना मजबूत बना दिया, इतना स्ट्रांग बना दिया है, इतना ज़्यादा हमारे अंदर धैर्य भर दिया है बाबा कि हम शायद ऐसे नहीं थे जैसा आपने हमें बना दिया। आपने बहुत सहन करना सिखा दिया बाबा जी, बहुत सहन करना सिखा दिया, और अब यही सहन करना हमारी ताकत बन चुकी है बाबा। आपने मुझे कहा है बाबा जी कि मुझे जो भी आपने गाइडलाइंस दी है कि तुझे लिमिट में रहना है और चुप रहना है, बस किसी को बोलना नहीं है, तो आपकी बेटी वही फॉलो कर रही है, और किसी की भी कही गई बात को मैं भूल चुकी हूँ बाबा जी। लेकिन हाँ, अब चाहती हूँ कि मैं किसी भी तरह की नेगेटिविटी मेरे ऊपर बार बार हावी ना हो। जो भी कोई कर रहा है, बस आप इतनी कृपा कीजिए कि मेरे ऊपर जरा सा भी उसका फ़र्क ना पड़े बाबा जी, और मेरा माइंड जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। मैं हमेशा आपकी प्यारी सी पॉजिटिव एनर्जी में रहती रहूं, अपने गुरुजी महाराज को प्यार करती रहूं, उनका भजन करती रहूं, उनका कीर्तन करती रहूं, और हमेशा आप में खोई रहूं बाबा जी। और किसी के भी कुछ गलत करने का, गलत बोलने का मुझ पर असर ही बिल्कुल ना हो बाबा जी। इतनी आप कृपा करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती बाबा जी कि इतनी प्यारी जो ये जीवन हमें मिला है आपके साथ बाबा जी, और कोई भी आके ऐरा गैरा कुछ भी अपनी नेगेटिविटी हमारे पर छोड़े और हम डिस्टर्ब हो जाए, और हम उस एनर्जी से पीछे हो जाएं जो हम इतनी प्यारी एनर्जी हमारे पास है, हमारे गुरुजी महाराज की एनर्जी। हम आपके ही ख्यालों में, आपकी ही बातों में, आपके ही भजनों में, आपके ही नाम सिमरन में खोए रहना चाहते हैं गुरुजी महाराज। कुछ भी तरह का कुछ गलत नहीं चाहिए लाइफ में, किसी भी तरह की नेगेटिविटी किसी के द्वारा भी क्रिएट की हुई नहीं चाहिए बाबा जी। तो ऐसा हमें बना दो कि हमें जरा सा भी हमारा जो दिल है वो ना दुखे बाबा, और हमेशा हमारे चेहरे पे चमक हो,
कि हमारे पास हमारे गुरुजी महाराज हैं, हमें किसी और से किसी भी तरह की कोई उम्मीद ना हो, सिर्फ़ और सिर्फ हमें प्यार, हमें आशीर्वाद और सहारा और दुलार सिर्फ़ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज देते हैं और कोई नहीं देता। ये विश्वास हमारे पास हमेशा रहे तो हम कभी भी उदास नहीं होंगे, और जब हम उदास नहीं होंगे तो मेरे बाबा भी उदास नहीं होंगे, क्योंकि मेरे बाबा को तो मैं उदास कर ही नहीं सकती। मेरे प्यारे प्यारे बाबा जी, हमेशा 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 आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। अपना ध्यान रखिए मेरे बाबा जी, बहुत 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 ध्यान रखिए मेरे प्यारे प्यारे बाबा जी। और जो भी आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं गुरुजी महाराज, उनको भी आप भरपूर ब्लेसिंग देना, खुश रखना। सारी संगत परिवार को बहुत बहुत अपना आशीर्वाद देना गुरुजी महाराज। मुझ पर भी, मेरे पति, मेरे बच्चों पर भी अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना गुरुजी महाराज। आपने जो इतना प्यार मुझे दिया है बाबा जी, मेरे परिवार को, मुझको, मेरे संगत परिवार को जब इतना प्यार देते हैं, हर पर संभालते हैं बाबा जी, उसके लिए आपका दिल की गहराइयों से अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा जी। आप हमारे साथ हो, हमें अब कुछ नहीं चाहिए बाबा जी, बस आप हो ना बाबा। अब कुछ ही चीज़ की इच्छा नहीं है बाबा जी। हमेशा हमें अपने और करीब और करीब और करीब लेकर जाना बाबा जी। हमेशा हमारे को अपने प्यार भरे आंचल में छुपा के रखना मेरे भोले बाबा, मेरी गौरी माँ, मेरी प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज। जल्दी ही बाबा जी बड़े मंदिर बुला लेना। बहुत याद आ रही है आपकी। आप कह रहे थे ना गुरुजी महाराज कि बड़ा मंदिर तेरा मायका है। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज ने, पता है संगत जी, एक बहुत ही प्यारा मैसेज दिया था कि गुरुजी महाराज कहते थे कि एक लड़की जो होती है मायके में भी जब जाती है तो मायके में भी यही कहा जाता है कि तू अब पराई है। ससुराल में आती है तो भी उसे पराया कहा जाता है। तो हर लड़की इतना सहन करती है, इतने दुख झेलती है, उसके बाद भी उसका कोई अपना नहीं होता। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी प्यारी बेटियों, बड़ा मंदिर तुम्हारा मायका है। तुम जब चाहे यहाँ पर आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। संगत जी, कितने प्यारे गुरुपा हैं। गुरुपा कितना प्यार करते हैं अपनी सभी बेटियों से, कि गुरुपा ने सभी बेटियों को बोला है कि बड़ा मंदिर उनका मायका है। तो मेरे प्यारे बाबा, इतने प्यारे बाबा, जो कि हम सब बेटियों को अपने पास बुला रहे हो, आपका बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मेरा तो मायका वैसे भी बाबा जी हमेशा से ही आपका मंदिर रहा है। अब बड़ा मंदिर मेरा मायका है। अभी तक मैं एक ही बार आपके दरबार आ पाई हूँ गुरुजी महाराज। जल्दी ही आपकी बेटी आपके पास ज़रूर आएगी, क्योंकि मेरा मन बहुत उदास है। मुझे अपने गुरुजी महाराज के पास आना है, अपने माँ बाबा के घर आना है, अपने मायके आना है बाबा। मेरे मम्मी पापा तो आप ही के श्री चरणों में जा चुके हैं बाबा। अब तो आपका हर मंदिर मेरा मायका है। संगत जी, मैं अपने पड़ोस में भी अगर मंदिर में जाती हूँ जो मेरे लोकेलिटी में है, तो मैं तो उस मंदिर को भी अपना मायका कहती हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे माँ बाबा हैं वहाँ वहाँ मेरा मायका है। क्योंकि वो बहुत जो सुकून मुझे, जो एक प्यार और एक सुकून और एक आशीर्वाद फील होता है ना संगत जी, वो मुझे माँ बाबा के चरणों में होता है। तो जब भी मंदिर जाती हूँ ऐसा लगता है कि कितनी सारी ब्लेसिंग मेरे माँ बाबा ने मुझे दे दी हैं। बहुत प्यारा एहसास होता है, बहुत ही प्यारा एहसास। मेरे प्यारे भोले बाबा, गौरी माँ, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज। अब आपकी बेटी जल्दी ही आपके बड़े मंदिर भी आएगी गुरुजी महाराज, अपने मायके आएगी। बहुत इंतज़ार है मुझे बाबा जी, जल्दी बुला लेना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज। अब आपकी बेटी अपने नए सत्संग की तैयारी करती है। आपने जो इतना प्यार, इतना दुलार, इतना आशीर्वाद अपने प्यार भरे आंचल में हम सबको संभाल के रखा है, अपने पूरे गरीब गुरु परिवार को संजो के रखा है, स्पेशली अपनी बेटियों को अपने दिल से लगा के रखा है। इसके लिए मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, आपकी प्यारे कमल रूपी चरणों में आपकी बेटी अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने पूरे संगत परिवार की तरफ से आपके श्री कमल रूपी चरणों में अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती हैं। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुपा, और अब मंत्र जाप के साथ आपकी बेटी आपसे विदा लेती है। अगले सत्संग में जल्दी ही आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरी शिवनी गुरुजी। आई लव यू मेरे महादेव, आई लव यू मेरी शिव शक्ति। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं
अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। हेलो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी होए सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी होए सहाय। मैं पहली बार जी सतसंग सुनिया सी जिते मैं शुकराना करन लगी हाँ जी। उस सच्चे परमात्मा जी ਨੂੰ मैं शुकराना कर लगी हाँ, जिन्हें मेरे बहुत दुख तोड़े बिना ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ शुकराना कर। पर मेरी इन्नी मत बुद्धि नहीं, इस करके मैं आज शुकराना पहली बार कर लगी हाँ। मेरा शुकराना महाराज ਨੂੰ शुकराना, अनंत अनंत शुकराना, जिन्हें मेरे लखा ही दुख तोड़ते, जिन्हें हर टाइम मेरा जीवन बचा लिया, हर पासे ते मेरी रक्षा करी। उस गुरु दा, उस सच्चे परमात्मा दा ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। जय जय गुरु, जय जय गुरु। शुकराना गुरु, शुकराना गुरु, जय गुरु, शुकराना गुरु। इसी चीज़ ਨੂੰ विराम देंदी हुई अगे सत्संग करूँगी। ये मेरा फर्स्ट वार था ही, भूल चुक होगी तो क्षमा क्षमा कर देना। थैंक यू जी। महाराज ਦਾ ਇਹ सत्संग थोड़ा शुकराना संगत तक शेयर कर दियो जी। ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरण। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को माँ नवरात्रि अष्टमी का, दुर्गा अष्टमी का मेरी शुभकामना। सभी को प्यार। जय जय गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना रखी पुष्प अर्पित करती हूँ। बाबा आप स्वीकार करो भाव से, प्यार से। मेरे प्यारे गुरु का शुक्राना शेयर करती हूँ। उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना शेयर करने में कुछ भी गलती हो जाए तो गुरु पा आप माफ़ करना। संगत जी मुझे माफ़ करना। प्यारे गुरु पा, किस किस बात का शुक्राना करूँ मैं गुरु जी? इस दिल की धड़कन का शुक्राना, हर पल अंग संग रहते हो उसका शुक्राना, और उसका एहसास भी दिलाते हो उसका भी शुक्राना। अपनी संगत बनाने का शुक्राना, ये मनुष्य देह देने का शुक्राना, सत्संग सुनाने का शुक्राना, उसके मायने उसके माध्यम से मेरे कष्ट दूर करने का शुक्राना, सत्संग के द्वारा सारे कष्ट दूर होते हैं, अच्छे ब्लेसिंग देते हो उसका शुक्राना, इस जिंदगी में सर उठा के जी पाने का शुक्राना, सारी जिंदगी के नए मायने सिखाने का शुक्राना, सारे जन्मों के बुरे कर्मों को माफ करने का शुक्राना, वो सबसे बड़ा शुक्राना उन सब परेशानियों की वजह से आपसे
आपको पाने का शुक्र, आपको मिले, आपको पाने का तो मेरी हैसियत बहुत कम, मतलब आपकी बच्ची बनाई वही मेरी बहुत नसीबवान हूँ, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना बाबा। मेरी सबसे बड़ा शुक्राना आपसे जो मिलन हुआ, आपने जो संगत बनाई उसका शुक्राना, क्योंकि जो इस जिंदगी में वो दुख और परेशानी या नहीं आती तो ये सब नहीं मिलता। मेरी एक ही अर्जी है बाबा, सबका भला करो, सबका कल्याण करो, सबको भक्ति सिमरन सत्संग सेवा का दान दो। गुरुजी, आपकी रहमतों का जश्न मनाऊं, पर कभी भी मेरे में मैं ना आए। शुक्राना 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 गुरु का। संगत जी कहीं ना कहीं वो संभाले हुए है, वरना इस कठिन जीवन से संघर्ष आसान नहीं है। लोगों को बाद में समझ आएगी, गुरुपा का मैंने पढ़ा हुआ था, लोगों को बाद में समझ आएगी कि मैं क्या हूँ। मैं हड्डी और मांस का इंसान बना सामने बैठा हूँ, लोगों ने इंसान ही समझ लिया। हाँ बाबा, हमारी गलतियां होगी तो माफ करना बाबा। आने वाला समय बहुत खराब आ रहा है। गुरुजी कहते हैं आने वाला समय बहुत खराब आ रहा है, समझ लिया, आने वाला समय बहुत खराब। जो प्रार्थना में विश्वास करेगा और पूरे मन से प्रार्थना करेगा वो ही बच पाएगा। जिसे हम प्यार से गुरु जी का आश्रम बड़े मंदिर कहते हैं, वहां आने से 12 तीर्थ स्थानों का पुण्य एक साथ ही मिल जाता है। तथा मेरा आशीर्वाद भी मिलता है, ऐसा गुरु जी का कहना था। तो हम ये सब हे प्यारे गुरुपा का पावन मंत्र जाप के साथ सत्संग भक्ति सिमरन करने का पावन अवसर समय जो हमें दिया है, क्योंकि एक एक सांस ही उनकी है, उन्होंने दिया है। तो अभी जितना भी हमारा समय बचा है उतना प्यारे गुरुपा ने जो वक्त दिया है, जो समझा है, उसका सही उपयोग जरूर करेंगे बाबा, जरूर करूँगी। और जो संकट आएगा उसमें गुरु जी जरूर जरूर हमें बाहर निकालेंगे, ये पूरा भरोसा है मेरे बाबा, ये सच्चा और पक्का भरोसा है। आपने तो हमें बहुत कुछ दे दिया है बिन मांगे। बस मेरे जैसे पागल ने समझना है कि ये एक एक पल का कैसे और क्या करना चाहिए। आपकी तो रहमतों का क्या बखान करूं। तो मेरी हैसियत नहीं है बाबा, आपकी रहमतों का अपरंपार है मेरे बाबा। आपने तो भक्ति रूपी बहुत कुछ खजाना दिया है, उसमें से क्या अपनाना है वो हमारा काम है बाबा। ये अनमोल तोहफा जो दिया है वो उसका सदुपयोग जरूर जरूर करूंगी बाबा, फालतू समय नहीं बिताएंगे। जय जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु का जरूर करूंगी। प्यारे संगत जी, गुरु का हमें बहुत कुछ देते हैं, बस करना है तो हमारे में है कि करना है तो हमें ही है कि हम समय बर्बाद करते हैं। तो हमें प्यारे गुरु पे अटूट विश्वास रखना है, अच्छे कर्म करने हैं जो आगे बुरे समय में हमें काम आएगा। ये मुझे गुरुपा ने जैसे ही आज सुबह खोला उसमें ये सामने था, तो ये मुझे बहुत लागू पड़ता है। गुरुपा मैं जरूर करूंगी, आपकी बच्ची हूँ,
जरूर करूँगी। आपको वादा चाहिए, मैं वादा करती हूँ बाबा। अच्छे कर्म करने जो आगे बुरे समय में काम आएगा। अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी मेरा भी अच्छा समय चल रहा है। इतना ही नहीं समझते, जब मुसीबतें आती है तभी हम ज़्यादा गुरुपा के शरण में, परमात्मा के शरण में, जिसको भी हम मानते हैं उसकी भक्ति करते, उनके सामने रोते बैठते। लेकिन सिमरन और भक्ति तो अविरत होनी चाहिए, उसके लिए कोई ब्रेक नहीं है होना चाहिए। बाबा करती तो हूँ, लेकिन यहाँ मैं आपसे एक आपके अरदास करती हूँ। बाबा ऐसा क्यों होता है? आपको ही मालूम है, आपकी बच्ची कितना जल्दी उठ के सालों से पूजा करती थी, अभी मेरे से क्यों नहीं होता है? मेरी तबीयत भी ठीक रहती है, ऐसा नहीं है कि तबीयत खराब है। मैं झूठ बोल के तो कुछ भी नहीं करूँगी बाबा, क्योंकि आप मेरे साथ हो, सब हो, और झूठ बोलना ही पाप है, ये तो समझ गए हम। तो बाबा ये मेरे से क्यों नहीं होता है? मुझे बहुत अफ़सोस है। आज अष्टमी है, आज मेरा अभी तक तो पूजा पाठ हो जाना चाहिए, माता जी के पाठ भी हो जाने चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। पता नहीं बाबा ऐसा क्यों? मैं रोज़ रात को सोते टाइम से मन में कहती हूँ कि नहीं, आज मैं 4 बजे ही उठ के पूजा में बैठ जाऊँगी, और वो मेरा बहुत सालों से चल रहा था। बाबा उसमें ब्रेक क्यों हुआ है, कैसे होता है, मुझे नहीं पता चलता है। कौन करवाता है, क्या है, मुझे नहीं पता चलता है, मैं कर ही नहीं पाती हूँ। लेकिन बाद में बैठ जाती हूँ, करती हूँ, लेकिन जो मेरा समय था, रोज़ एक ही समय था, वो नहीं हो रहा है। उसके लिए मुझे बहुत दुःख होता है। तो कहने का मतलब मेरा यही था कि जब हमारे पे संकट आता है तभी हम भगवान को पुकारते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें रोज़ और हर पल उनका सिमरन और भक्ति करना ही चाहिए। हम सबको, जो मेरे जैसे होंगे, उनको सबको ये लागू होता है। प्यारे गुरुपा कह रहे हैं, तुम तो अभी तो तेरा अच्छा समय चल रहा है, पर आने वाला समय बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ होगा। तेरा उस पल में तुझसे तेरा बहुत कुछ छीन छीन सकता है, पर तुझे हिम्मत बनाए रखनी है, और मुझ पर यकीन रखना है कि मेरे साथ स्वयं महाशिव है, जो मुझे कभी कुछ होने नहीं देंगे। अगर तुझे ये दिख रहा है तो डरना बिल्कुल नहीं है। मेरे बाबा यही दिख रहा है, और मैं बाबा कभी ना भूल सकूं, कभी नहीं। मैं सब दूसरा, आप तो ये जानते होंगे, हर पल नींद में, सोते उठते जागते मंत्र जाप ही वो आ जाता है और आप ही दिखते हो। वो तो है, बस अभी मुझे थोड़ा और ज़्यादा समय देना है। ज़रूर करूँगी मेरे बाबा, आपकी बच्ची आपको बोल रही है, ज़रूर करूँगी, और ये मेरा ही कल्याण है। मुझे पता है बाबा, मेरा और मेरे परिवार की ओर से आपको ज़रूर मैं ये कह रही हूँ कि ये ज़रूर करेंगे हम। मुझ पर यकीन रखना है कि मेरे साथ स्वयं महाशिव जी है, जो मुझे कुछ भी होने नहीं देंगे। अगर तुझे ये दिख रहा है तो डरना बिल्कुल नहीं। हाँ बाबा, मुझे ये दिख रहा है, मैं वो करूँगी, क्योंकि काले अंधेरे को सिर्फ और सिर्फ इंसान के अच्छे कर्म ही काट सकते हैं। तो अच्छे कर्म भी करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, इतना समझाने का और बार बार मौका देने का। ये सब आप ही कर सकते हो बाबा। गुरु जी, कुछ भी गलती होगी तो माफ करना बाबा, आपकी बेटी आपके चरणों में ही बैठी है। संगत जी, एक बार एक भक्त ने पूछा, क्या प्रभु क्या आपके दर्शन मंदिर में ही होते हैं? तब भगवान ने, सिर्फ और सिर्फ मंदिर में ही होता है? तब भगवान ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि प्रेम से और सच्ची श्रद्धा से जहाँ जहाँ होती है, वहाँ भक्त और भगवान के बीच में दूरी कभी नहीं खत्म हो जाती है, कभी दूरी नहीं होती है। मैं तो वहाँ ही हूँ जहाँ मुझे प्रेम से पुकारा जाता है, और यही भक्त का सार है। वो कभी एक जगह सीमित नहीं होते हैं। आप कहीं भी बैठ के या कहीं भी दिल से उनको पुकारो, उनका स्मरण करो, तो उसका फल उतना ही शुभ होता है। बस यही तो है सच्चा विश्वास।
और प्रेम। कहीं भी हम दिल से और प्यार से परमात्मा को पुकारते हो, हमारे पास ही होते हैं। ये बात सच्ची है बाबा, और ये अनुभव भी है बाबा, एहसास भी दिलाते हो बाबा। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, क्यों ना हो मुझे आप अपनी किस्मत पे नाज। जाने मुझ में क्या देखा आपने, मुझे अपना बना लिया। जय जय गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। बस मैं उठ के पहले ही आपका शुक्राना किया है, आपका इसी में बैठी हूँ। आपकी बेटी इतना लेट कभी नहीं उठती थी, और जैसे मेरा कुछ खो गया ऐसा, मैं 4 बजे 4:30 तो मैं जल्दी उठ जाती थी। बाबा ये सब मुझे वापस दे दो, मुझे वापस दे दो, मुझे उठा दो और मैं जल्दी पूजा पाठ करने बैठ जाऊँ। जितना भी समय बैठूँ उतना कम है बाबा, तो आपकी बच्ची को जल्दी उठाना कर दो बाबा। आज भी एक शादी में, मतलब वही शादी का या तीसरा दिन है, तो आज का एक दिन लेट हो जाएगा, तो शायद कल मैं लेट उठ सकती हूँ। कोशिश तो ज़रूर करूँगी जल्दी उठ जाऊँ। मुझे बहुत फ़ील होता है मेरी ज़िंदगी के हर पल एक-एक पल जा रही है। जो पल गँवा रही हूँ वापस तो नहीं आने वाली है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा ये समय जा रहा है। जो बच्ची, आपकी बच्ची हर समय रोज़ 4:30-5 बजे उठ के भी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बजे, 5:30 बजे पूजा में बैठ ही जाती थी। कंटिन्यू का नियम था मेरा बाबा, वो वापस दे दो। और क्या बाधा आ रही है वो बाधा दूर कर दो बाबा। बाद में पूजा करती हूँ, लेकिन जो सैटिस्फाइड मुझे सुबह का पूजा में मिलता है वो नहीं मिलता है। तो मेरी अरदास है बाबा आपके चरणों में, मुझे ये वापस दिला दो, मुझे वो करना है। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। सर्वत्र भला करो, सबका कल्याण करो, पूरे संगत परिवार, विश्व, सजीव निधि, सभी जीवों का कल्याण करो बाबा। आप तो दया के महासागर हो, हे मेरे मालिक, मेरे परमात्मा, मेरे रब, सब कुछ आप मेरे हो। शिव और शक्ति दोनों एक ही है, और मैं उनका ही स्मरण करती, इसीलिए मेरे लिए कुछ नया जुड़ना होता है तो इंसान को टाइम लगे, लेकिन मैं तो इसमें जुड़ी हुई हूँ और वही मुझे मिला है, तो मैं बहुत खुश नसीब समझती हूँ, अपने आप को भाग्यवान समझती हूँ। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में, कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प आपके चरणों में। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय इसी गुरु जी। शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।